क्या भगवान अपने भक्त को रोते हुए देख सकते हैं? हम कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, लेकिन जब एक इंसान को उसी ईश्वर के नाम पर जानवरों से भी बदतर समझा जाए तो क्या पत्थर की मूर्ति को पिघलना नहीं चाहिए? ये कहानी है माधव की, एक ऐसा अभागा इंसान जिसे उसका अपना गांव पनौती कहता था। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां सुबह उठते ही लोग आपका चेहरा देखने से डरें, जहां दुकान पर जाओ तो दुकानदार सामान देने से मना कर दे, ये सोचकर कि उसके दिन की बोहनी खराब हो जाएगी। माधव गरीब था, अनाथ था और उसके चेहरे पर एक गहरा काला निशान था जिसे लोग उसके पाप की निशानी मानते थे। लेकिन माधव के पास बस एक ही सहारा था, गांव के बाहर बना पुराना कृष्ण मंदिर। वो रोज मंदिर की सीढ़ियां धोता, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसे लगता था, अगर मैं अंदर गया तो शायद भगवान भी मुझसे नफरत करने लगेंगे। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। जमींदार साहब ने मंदिर के लिए एक सोने का हार दान किया था। पूरा गांव उत्सव मना रहा था, 56 भोग लगे थे। माधव भूख से बेहाल मंदिर के गेट के पास बारिश में भीगता हुआ खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई झूठा पत्तल उसकी तरफ फेंक दे। तभी मंदिर के अंदर से पुजारी जी की चीख सुनाई दी, चोरी, अनर्थ हो गया, कान्हा का सोने का हार गायब है। सन्नाटा छा गया, ढोल नगाड़े रुक गए और फिर सबकी नजरें गेट पर खड़े भीगते हुए माधव पर गईं। किसी ने कहा, जरूर इस कलमुहे ने चुराया होगा, ये सुबह से यहीं खड़ा था। नहीं सरकार, मैं तो बस प्रसाद की आस में। बात पूरी होने से पहले ही जमींदार के लठैतों ने उसे घेर लिया। लाठियां बरसने लगी। वो कीचड़ में गिर गया। उसके फटे हुए कपड़े और फट गए। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो चिल्लाता रहा, मैंने नहीं लिया, कान्हा कसम मैंने नहीं लिया। लेकिन उसकी आवाज नगाड़ों के शोर और लोगों की गालियों में दब गई। उसे तब तक मारा गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया, और फिर सजा के तौर पर उसे मंदिर के बाहर नीम के पेड़ से रस्सियों से बांध दिया गया। पुजारी ने ऐलान किया, रात भर इसे यहीं बारिश में बंधा रहने दो। कल सुबह जब पुलिस आएगी तब ये उगलेगा कि हार कहाँ है, और कोई इसे पानी की एक बूंद भी नहीं देगा। सब चले गए। मंदिर के कपाट बंद हो गए, दिए बुझ गए। सिर्फ माधव बचा और उसका दर्द। बारिश की ठंडी बूंदें उसके घावों पर नमक की तरह लग रही थीं। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, हड्डियां चटक रही थीं। प्यास से उसका गला सूख कर काटा हो गया था। हे गोविंद, क्या मेरा जन्म सिर्फ पाप सहने के लिए हुआ है? अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो मुझे मार क्यों नहीं देते? पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया। चलो ठीक है, पर तुम तो अंतर्यामी हो। तुम तो जानते हो मैंने चोरी नहीं की, फिर तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे दरबार में भी अमीरों की ही सुनी जाती है? माधव रोता रहा। उसका विश्वास टूट रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। ठंड उसे मार देगी। तभी आधी रात के सन्नाटे में उसे किसी के चलने की आवाज आई। माधव ने मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखें खोली। उसने देखा, एक छोटा सा सांवला सा बालक हाथ में एक लोटा लिए कीचड़ और बारिश की परवाह किए बिना उसकी तरफ आ रहा था। उस बच्चे के कपड़े कीमती नहीं थे। वो किसी ग्वाले का बेटा लग रहा था। सिर पर मोर पंख नहीं था, ना ही कोई मुकुट, बस एक साधारण सा भोला भाला बच्चा। अरे भैया, तुम यहाँ क्यों बंधे हो? बहुत ठंड लग रही है ना? बच्चे, भाग जा यहाँ से। मैं चोर हूँ, मैं पनौती हूँ। अगर किसी ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो वो तुझे भी मारेंगे, भाग जा। लेकिन वो बच्चा डरा नहीं, वो मुस्कुराया। उसने अपने छोटे से हाथों से माधव के मुंह पर लगा खून पोंछा और बोला, चोर तो वो होते हैं जो दूसरों का हक खाते हैं। तुमने क्या चुराया? और मुझे किसी का डर नहीं। माँ ने मक्खन दिया था, मैं खा आया। अब प्यास लगी थी तो पानी लाया हूँ, तुम पियोगे? माधव कांप गया। बरसों से किसी ने उसे भैया नहीं कहा था। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। क्या ये बच्चा सच में है या मौत से पहले का कोई भ्रम? और अगर ये सच है तो क्या एक मासूम बच्चे की मदद माधव को बचा पाएगी या उस बच्चे को भी मुसीबत में डाल देगी? माधव की कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। अगले भाग में देखिए, जब पत्थर की मूर्ति से खून बहने लगा। अगला पार्ट जल्द आ रहा है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।